द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यानी धन का वो चुंबकीय नियम जिसके कारण से अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। दोस्तों, सिंपली द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यानी धन का चुंबकीय नियम कहता है कि द मोर मनी यू सेव एंड एक्यूमुलेट द मोर मनी यू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ। जिसका मतलब है कि धन का चुंबकीय नियम कहता है कि आप जितना ज़्यादा धन अपने पास रख पाते हो, सेव कर पाते हो, उतना ही ज़्यादा धन आपके पास और आने लगता है। आप जो अपने पास धन इकट्ठा करते हो वो चुंबक की तरह से काम करता है और वो और ज़्यादा दूसरे धन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है और आपके पास और ज़्यादा धन आने लगता है जब आप अपने पास पहले ही पैसे सेव कर पाते हो, इकट्ठा कर पाते हो। और दूसरी तरफ अगर आप अपने पास पैसे सेव नहीं कर पाते हो, धन को अपने पास नहीं टिका पाते हो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लगते हो, मतलब जो भी आप पैसे खर्च करते हो तो वो पैसा आपसे दूर जाने लगता है और इस तरह से आपका जो मनी मैग्नेट है, धन का जो चुंबक है, वो कमज़ोर होता जाता है और वो दूसरे धन को आकर्षित नहीं कर पाता है। आपके पास पैसे आने में बहुत दिक्कतें होती है और जो भी पैसा आपके पास आता भी है तो वो तेज़ी से खर्च हो जाता है क्योंकि आपका जो मनी मैग्नेट है, आपके पास जो धन का चुंबक है, वो काम नहीं करता क्योंकि आपने पहले धन कोई भी इकट्ठा नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, सिंपली धन का ये चुंबकीय नियम हमें समझाता है कि सबसे पहले तो हमें अपने पास पैसे को टिकाना सीखना होगा। हमारे पास जितने ज़्यादा पैसे टिकेंगे वो पैसे और ज़्यादा दूसरे पैसे को उस अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और हमारे पास जो धन है वो बढ़ता जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस नियम का उल्लंघन करते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं और हमारे पास जो भी पैसे आते हैं अगर उसे सिर्फ हम खर्च करते जाते हैं, हम धन को एक्यूमुलेट यानी कि अपने पास सेव नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि कभी भी हमारे पास इनफ पैसे नहीं रहेंगे। हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बने ही रहेगी और ये भी हो सकता है कि हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ जाएं। और दोस्तों, इस नियम के बारे में मिस्टर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि वास्तव में थ्रू आउट हिस्ट्री यानी कि पूरे इतिहास में अगर आप उठा के देखें तो वे ही लोग अमीर बन पाए हैं, उन लोगों के पास ही दौलत टिका है जिन्होंने धन को अपने पास टिकाना सीखा है और इस लॉ ऑफ मैग्नेट को यूज किया है। जिन्होंने जितना ज़्यादा धन अपने पास सेव किया है, एक्यूमुलेट किया है, उनके पास और ज़्यादा धन आता गया है। और इसके अपोजिट जिन लोगों ने भी पूरे इतिहास में, आज तक के इतिहास में जिन लोगों ने भी इस नियम का अनुपालन नहीं किया है और अपने पास धन को टिकाना नहीं सीखा है, उनके पास चाहे जितनी भी दौलत आई, उन्होंने अपनी दौलत गंवा दी क्योंकि उन्होंने अपने पास धन को टिकाना नहीं सीखा। और दोस्तों, आप देखेंगे कि ये नियम हमें ये भी समझाता है कि वास्तव में अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास वही चीज़ें टिकती हैं, वही चीज़ें हमारे पास रह पाती हैं जिनकी हम वास्तव में रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके प्रति हमारी सोच जो है पॉजिटिव रहती है। यानी आपकी लाइफ में वही लोग आपके साथ रहेंगे, वही दोस्त आपके साथ टिकेंगे, वही सब कुछ आपके साथ रहेगा जिनसे आप सच में प्रेम करते हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। और आपका साथ वे लोग कभी नहीं देंगे, आपके साथ वे लोग कभी नहीं टिकेंगे जिनसे कि आप हेट करते हैं, नफरत करते हैं, जिनका आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो आपकी लाइफ में है तो आज नहीं तो कल वो आपसे दूर चले जाएंगे। जी हाँ, इस नियम का आधार यही है कि जिन चीज़ों से आप प्रेम करते हैं, जिन चीज़ों का आप रिस्पेक्ट करते हैं, वही चीज़ें आपके पास रहती हैं और जिन चीज़ों का आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, हेट करते हैं, वे चीज़ें आपके पास से आज नहीं तो कल दूर चली जाती हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जो पैसा है, जो धन है, जो दौलत है, अगर आप धन, दौलत या पैसा जो भी आपके पास आ रहा है उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप उसे अगर बचाकर अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं करते हैं, अगर आप उसे अपने घर में इज्जत नहीं देते हैं, अगर उसे अपने घर में आप नहीं रखते हैं प्रेम के साथ में, उसके प्रति आपकी जो सोच है पॉजिटिव नहीं रहती है, तो आपके पास जो भी पैसा आएगा, जो भी धन आएगा, जो भी दौलत आएगा, वो आज नहीं तो कल आपसे दूर चला जाएगा क्योंकि उस पैसे के प्रति, उस धन के प्रति आपके मन में कोई इज्जत नहीं है। आप उसे सिर्फ खर्च करना चाहते हैं, सिर्फ उसे आप यूज करना चाहते हैं, आप उसे अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नियम कहता है कि मनी गोज वेयर इट इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, मतलब पैसा वहीं जाता है जहाँ पे इसे प्रेम और रिस्पेक्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो, 10 रुपए का नोट ही क्यों ना हो, आपके पास जो भी धन है, जो भी पैसा है, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना आपको सीखना होगा। और धन की इज्जत करने का मतलब यही है कि आपको उस पैसे को अपने पास टिकाने के बारे में, अपने पास रखने के बारे में सोचना होगा, ना कि यूं ही खर्च करने के बारे में, यूज करने के बारे में। दोस्तों, आप देखेंगे कि द लॉ ऑफ मैग्नेट यानी इस धन के चुंबकीय नियम के 2 आधार हैं। पहला आधार ये है कि जैसा हमने पहले कहा
कि जहाँ पे पैसे की रिस्पेक्ट की जाती है, जहाँ पे धन की इज्जत की जाती है, वहीं पे धन टिकता है, वहीं पे धन आता है। तो अगर आप अपने पास जो भी आने वाला धन है उसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसे आप अपने पास सेव करते हैं, चाहे वो छोटा पैसा हो बड़ा पैसा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 1 रुपए के सिक्के को भी एक धन की तरह से ही देखें, दौलत की तरह से ही देखें, दौलत के बीज की तरह से देखें और उसे भी उतना ही इज्जत दें जितना आप लाख रुपए को देते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे में भेदभाव बिल्कुल भी ना रखें और आप लाख रुपए को ज़्यादा ना समझें और 1 रुपए को कम ना समझें। दोनों की ही अपनी जगह पे एक वैल्यू है। 1 रुपए की वैल्यू अपनी जगह है और 1 लाख की वैल्यू अपनी जगह है। दोनों में आप भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। भेदभाव करने का मतलब यही होता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप 1 रुपए की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपए की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये गलत है। इस तरह की चीज़ें ना करें। आप दोनों को ही समान नज़र से देखें और दोनों की ही रिस्पेक्ट करना सीखें। और पैसे, धन या दौलत की रिस्पेक्ट करते हुए इसे अपने पास इज्जत से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रखना सीखें, टिकाना सीखें और इसे तभी यूज़ करें जब आपके लिए ज़रूरी हो और जब आपको इसके बदले पूरी वैल्यू मिल रही हो। और दोस्तों, इसके बाद से इस नियम का जो दूसरा आधार है वो ये है कि इट टेक्स मनी टू मेक मनी, यानी कि पैसे बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। जी हाँ, जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे टिकने लगते हैं तो आपके पास जो भी दूसरे अपॉर्चुनिटी, दूसरे जो मौके आते हैं पैसे बनाने के लिए, तो आपके पास जो पहले पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे का ठीक ढंग से निवेश करके आप और ज़्यादा पैसे बना पाते हैं और आपके पास और ज़्यादा तेज़ी से पैसा आने लगता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले आपके पास धन रहे। अगर आपके पास धन है तो आपको पैसे से पैसे बनाने के मौके मिलेंगे और आपके पास और ज़्यादा तेज़ी से दौलत आ जाएगा। यही इस नियम का आधार है कि जब आपके पास पहले से पैसे रहते हैं तो आपके पास और ज़्यादा पैसे आते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी मौके आते हैं उसे आप उस मौके का जो लाभ है वो ले पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से पैसे नहीं हैं, आपके पास पहले से धन नहीं है, तो आपके पास चाहे जितने भी मौके आए आप उस मौके का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप पैसे से पैसे बनाने का जो मौका है वो गंवाते रहेंगे। वास्तव में ये नियम पूरी तरह से माइंडसेट के ऊपर है कि जिस तरह से आपके मन की साइकोलॉजी होगी पैसे के बारे में, वही तरीके से आपका जो मन है वो काम करेगा, माइंडसेट है वो काम करेगा। अगर आप पैसे को अपने पास टिकाने के बारे में सोचते हैं तो आपके पास पैसे टिकेंगे और आगे भी जब आपके पास पैसे टिके रहेंगे तो जब आपके पास माइंडसेट रहेगा कि आपको अपने धन की इज्जत करनी है, उसे यूं ही खर्च नहीं करना है, यूं ही फालतू निवेश नहीं करने हैं, तो आप सबसे पहले तो इस नियम का पालन कर रहे हैं कि आप अपनी पूंजी, अपने धन की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। और जब आप इस तरह से सोचते रहेंगे धन के बारे में तो आपका माइंडसेट हमेशा एक प्रॉपर तरीके से, एक बैलेंस तरीके से पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको निवेश के अच्छे मौके की तरफ आकर्षित करना सिखाएगा। और जब आपके पास निवेश के अच्छे मौके आएंगे तो आपके पास जो भी जमा धन है, जो भी आपके पास जमा पूंजी है, उसका बेहतर निवेश करके आप जो भी वहाँ पे निवेश करेंगे वो निवेश का पैसा आपके पास और ज़्यादा बढ़कर आएगा और आप और ज़्यादा पहले से अमीर बनते जाएंगे, आपके पास और ज़्यादा धन इकट्ठा होता जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि द लॉ ऑफ मैग्नेट यानी धन का चुंबकीय नियम किस तरीके से काम करता है, इसके क्या आधार है, और आप ये भी समझ पाए होंगे कि क्यों आपके लिए धन की रिस्पेक्ट करना, धन के बारे में पॉजिटिव सोच रखना और धन को अपने पास टिकाने के बारे में सोचना इम्पॉर्टेंट है, धन को अपने पास रखना इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, कारण बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास जितना धन रहेगा वो और ज़्यादा दूसरे धन को आकर्षित करेगा, निवेश के माध्यम से या फिर अलग अलग तरीकों से। और अगर आप यूं ही खर्च करते रहेंगे तो आपके पास धन कभी टिकेगा नहीं और आपके पास आने वाला धन भी जितनी जल्दी आएगा उतनी तेज़ी से चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और इसका जो लेसन है, जो ये इंपॉर्टेंट नियम है, ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ के इंपॉर्टेंट अपडेट पा सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।